आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो मार्केट में एक्चुअली कल शाम को ही आ गई थी, लेकिन ये रिपोर्ट इतनी बड़ी है, इतना डेप्थ इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में आपको नजर आएगा, जो स्टडी करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ देखने के बाद ये वाला रिपोर्ट मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ, बिकॉज एक बहुत ही मेजर यानी बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन देश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, तीनों ने मिलके लॉन्च किया है एक नया पार्टनरशिप। और इस पार्टनरशिप का नाम ACITI, मतलब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, ऐसा इसका नाम इस पार्टनरशिप का इन्होंने रखा है। तो लेकिन नाम से समझ में आ जाता है कि तीनों देश एक साथ मिलके एक बड़े प्लानिंग का कामकाज यहाँ से करते हुए हमको नजर आएंगे। अब देखिए, ये वाला जो पार्टनरशिप है, इसका जो इम्पोर्टेंट गोल जो है वो एक्चुअली कोऑपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर यूज़फुल होगा। अब कौन से चीज़ों में कोऑपरेशन, ये भी ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद ग्रीन एनर्जी, फिर क्रिटिकल मिनरल्स की भी बात हो रही है और सप्लाई चेन्स को भी सिक्योर करने के ऊपर भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखा जाए तो ये ऐसी कैटेगरी से जिनका कहीं ना कहीं अभी का और फ्यूचर ग्रोथ का काफ़ी ज़बरदस्त कनेक्शन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो एक एक करके ये एक्चुअली पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या क्या यहाँ पर हो चुका है, सब कुछ सिंपल वे में समझ कर ले लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है यूरेनियम का जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में। तो इसको ज़रा पहले देखेंगे। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अरेंजमेंट जो न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत था, उसको पूरी तरीके से दोनों देशों ने मिलकर कंप्लीट कर लिया है। और ऑस्ट्रेलिया इस एग्रीमेंट के तहत अभी सप्लाई करेगा यूरेनियम हमारे देश को लॉन्ग टर्म के लिए। तो याद रखना, इम्पैक्ट जो होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा कंपनियों के ऊपर, जो एक एक करके नाम भी आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद इसी पर्टिकुलर पॉइंट में यूरेनियम ये जो यूज़ होगा वो कहीं ना कहीं पीसफुल न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए यूज़ होगा। ये वाला भी पॉइंट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। और सप्लाई ये कहीं ना कहीं सुपरविजन में सब कुछ होगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सुपरविजन में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो भी इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं। अब देखिए, ये वाला चीज़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो सिंपल सी बात है, इसके कारण हमारे देश का जो क्लीन एनर्जी का जो प्लान्स है उसके लिए भी कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, मजबूती मिलने के लिए। साथ ही साथ इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन है, इसका लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल और सपोर्ट मिल जाएगा। एनर्जी का सिक्योरिटी भी हमारे कंट्री का इसके कारण इम्प्रूव होगा और इसके कारण यूरेनियम का रिलायबल सप्लाई प्रोवाइड होगा इस पार्टनरशिप के जरिए ऑस्ट्रेलिया की थ्रू हमारे पास, मतलब ऑस्ट्रेलिया हमको यहाँ पर पर्टिकुलरली प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ इंडिया का जो फ्यूचर में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसको भी ये चीज़ सपोर्ट करती हुई हमको देखने को मिलेगी। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी यूरेनियम एग्रीमेंट भी यहाँ पर होती हुई हमको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ACITI पार्टनरशिप का फोकस। तो यहाँ पर जो तीनों कंट्री मिलके एक साथ पार्टनरशिप का फोकस जो रखेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी देखा, AI, ग्रीन एनर्जी टेक, क्रिटिकल मिनरल्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन को, ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूती देना और इनोवेशन और रिसर्च के ऊपर भी यहाँ पर इनका फोकस होगा। तो इसके तहत ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग, इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन अपना एक्सपांड करते हुए नजर आएंगे और डिस्कशन यहाँ पर कंटिन्यू होंगे CA की, इसमें मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत ये सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। तो दोनों कंपनियां कहीं ना कहीं यहाँ पर कनेक्ट भी करेंगे, मेक इन इंडिया जो हमारे कंट्री का है और ऑस्ट्रेलिया का उनका इनिशिएटिव फ्यूचर मेड इन ऑस्ट्रेलिया इसके तहत होगा, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन है उसको भी एनकरेज यहाँ पर किया जा सके। तो दोनों कंट्रीज के अपने अपने गोल है, अपने अपने इनिशिएटिव्स है, अपने अपने प्रोग्राम है, उसी को ध्यान में रखते हुए इन एग्रीमेंट का भी उस प्रकार से यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद स्पेस कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंडिया का जो गगनयान मिशन है इसको भी यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और इसके लिए स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल की जो बात निकल कर आ रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं सपोर्ट जो होगा फ्यूचर स्पेस मिशन का वो भी ऑस्ट्रेलिया के थ्रू मिलता हुआ हमको नजर आएगा। तो ये भी अपने आप में स्पेस कैटेगरी में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हमारे कंट्री को इस पार्टनरशिप की वजह से मिलती हुई यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। उसके बाद कुछ फॉलोअप प्लान्स का भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट निकल कर आ रहा है। ऑफिशियल्स इन तीनों कंट्रीज का यहाँ पर एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं फिर से 2026 में कहीं ना कहीं मिलने का इनका प्लानिंग चल रहा है। और जो फिर से मिलेंगे तब जो डिस्कशन होंगे
वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर होंगे, टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन के ऊपर होंगे, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन के ऊपर होगा और ग्रीन एनर्जी का जो इनिशिएटिव्स है इसके ऊपर भी फ्यूचर में डिस्कशन और भी यहाँ पर किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी बड़ी, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसके कारण बाजार के बहुत सारे शेयर्स के ऊपर यहाँ से लॉन्ग टर्म के हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा फोकस कंटिन्यू रह सकता है। तो वो कौन सी कंपनियाँ हो सकती है, बेनिफिशियरी शेयर कौन से हो सकते हैं, एक एक करके उनके नाम यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, शेयर के नाम अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे पहले जो इस खबर के वजह से पॉसिबली डायरेक्ट बेनिफिशियरी कंपनियां या स्टॉक कौन से हो सकते हैं हमारे कंट्री के, उनके नाम देख लेते हैं। बिकॉज यहाँ पर बहुत बड़ा फोकस न्यूक्लियर एंड पावर के ऊपर किया जा रहा है। तो इसमें डायरेक्ट एक्सपोजर या बेनिफिशियरी प्लेयर की अगर हम बात करें तो लार्सन एंड टुब्रो यानी LNT ये वाली कंपनी फोकस में रहेगी। उसके बाद भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये कंपनी फोकस में रहेगी। वालचंद नगर इंडस्ट्रीज और किर्लोस्कर ब्रदर्स ये कहीं ना कहीं जो चार कंपनियां है, चार स्टॉक है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट बेनिफिशियरी के रूप में बाजार के बहुत बड़े फोकस में बने रह सकते हैं। उसके बाद पॉसिबली इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी कंपनी की बात करें तो यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज जाएंगे। सबसे पहले क्रिटिकल मिनरल्स एंड माइनिंग कनेक्शन की बात करें तो NMDC, कोल इंडिया, वेदांता, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ये सारी की सारी कंपनियां, पांचों कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बनी रह सकती है। AI एंड टेक की अगर हम बात करें तो इसमें दिग्गज प्लेयर के ऊपर ज़्यादा करके फोकस बना रहेगा, जिसमें TCS, इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा, विप्रो ये वाली कंपनियां बाजार की फोकस में बनी रह सकती है। उसके बाद इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो सीमेंस इंडिया, ABB इंडिया, कमिंस इंडिया ये वाली कंपनियां बाजार के फोकस में कहीं ना कहीं यहाँ पर बनी रह सकती है। तो देखिए जो खबर या जो ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है तो यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट कुछ समरी, कंक्लूजन या टेकअवेज की बात करें तो यहाँ पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तीनों ने शुरुआत कर लिया है अपना पार्टनरशिप का, जिसका नाम है ACITI, जिसका फुल फॉर्म हम पहले ही देख चुके हैं। और इस पार्टनरशिप का जो फोकस है वो AI, ग्रीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन इन कंट्रीज के बीच में आगे लेकर जाने के ऊपर बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सप्लाई करेगा यूरेनियम इंडिया का, जो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन होगा उसके लिए। ये अपने आप में मुझे लगता है इस डील की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू पॉइंट मुझे तो एटलीस्ट यही नज़र आ रहा है। और इस पार्टनरशिप का जो एम है वो कहने की मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, सप्लाई चेन और फ्यूचर टेक का जो कोलैबोरेशन है इसको और भी मजबूती देने के ऊपर ही फोकस है इन तीन कंट्रीज के बीच में। तो ओवरऑल देखा जाए खबर अपने आप में काफ़ी बढ़िया, काफ़ी पॉजिटिव जो निकल कर आ रही है वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।